मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को पद से हटा सकता है। हालांकि यह फैसला आसान नहीं माना जा रहा था, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान राज्य की राजनीति में बेहद मजबूत पकड़ रखने वाले नेता माने जाते थे। करीब 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने अपनी अलग अलग राजनीतिक पहचान बनाई थी। यहाँ तक कि व्यापक घोटाले जैसा बड़ा विवाद सामने आने के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति पर कोई निर्णायक असर नहीं पड़ा। कांग्रेस हो या भाजपा, सत्ता बदलती रही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का प्रभाव कायम रहा। फिर आता है साल 2023 के चुनाव में भी उनकी महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना को भाजपा की बड़ी जीत का प्रमुख कारण माना गया। कहा गया कि महिला मतदाताओं का सबसे बड़ा समर्थन शिवराज सिंह चौहान को मिला। मामा के नाम से लोकप्रिय शिवराज भी इस संबोधन को अपनी राजनीतिक पहचान का हिस्सा मानते थे और अक्सर इसी अंदाज में वे जनता से संवाद भी करते थे। लेकिन चुनावी जीत के बाद अचानक राजनीतिक तस्वीर बदल गई। भाजपा नेतृत्व ने सबको चौंकाते हुए शिवराज सिंह चौहान की जगह एक नए चेहरे पर दांव लगाया और वह चेहरा था मोहन यादव का। मुख्यमंत्री के पद के लिए मोहन यादव के नाम की घोषणा होते ही कई लोगों ने सवाल किया कि आखिर यह नेता कौन है। वहीं भाजपा के भीतर से यह तर्क सामने आया कि मोहन यादव एक जमीनी नेता हैं, जिनकी संगठन और समाज में गहरी पकड़ है और इसी वजह से केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। और अब लगभग 2.5 साल बाद मोहन यादव एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। लेकिन इस बार वजह उनकी राजनीतिक जमीन पर पकड़ नहीं, बल्कि उनके परिवार से जुड़ी जमीनों का मामला है। इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी, बेटों, बहू और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर वर्षों के दौरान बड़ी मात्रा में जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है। आखिर ये जमीन कितनी है, कब खरीदी गई है, कैसे बढ़ी और रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे किए गए हैं, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से मोहन यादव के परिवार, रिश्तेदारों और परिवार से जुड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और उसके आसपास कम से कम 137 भूखंड खरीदे, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ और घोषित कीमत करीब 45 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट के मुताबिक इन जमीनों का बड़ा हिस्सा उन इलाकों में स्थित है जहां राज्य सरकार ने नई सड़क परियोजनाओं, हाईवे विस्तार और भूमि उपयोग यानी कि लैंड यूज में बदलाव की योजनाएं घोषित की हैं। इससे इन क्षेत्रों की जमीनों के मूल्य में भविष्य में बढ़ोतरी की संभावना बताई जा रही है। पड़ताल में सामने आया है कि जमीन खरीदने वालों में मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, पुत्रवधू शालिनी यादव, भाई नंदलाल और नारायण यादव, नारायण यादव की पत्नी रेखा, उनके बेटे अभय यादव और चचेरे भाई गोविंद व नीलेश यादव शामिल हैं। इनमें से कई खरीद सीधे तौर पर की गई, जबकि कुछ परिवार से जुड़ी 4 रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार मुख्यमंत्री बनने से पहले भी यादव परिवार का उज्जैन में बड़ा भूमि बैंक था। परिवार के पास कम से कम 108 भूखंड और लगभग 179 एकड़ जमीन पहले से मौजूद थी। इनमें से करीब 85 एकड़ जमीन 2021 से 2023 के बीच खरीदी गई थी, जब मोहन यादव राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीन खरीद की रफ्तार काफी तेज हो गई। रिपोर्ट में सामने आया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार द्वारा खरीदी गई 168 एकड़ जमीन में से लगभग 111 एकड़ ऐसे क्षेत्रों में हैं जो नई सड़क या हाईवे परियोजनाओं के आसपास स्थित हैं। इनमें गंगेड़ी, उन्हेल, जयवंतपुरा, चंदेसरा, कराड़िया और करौंदिया जैसे इलाके शामिल हैं। स्थानीय रियल एस्टेट कारोबारियों का कहना है कि इन क्षेत्रों में सड़क संपर्क बेहतर होने से आने वाले वर्षों में जमीनों की कीमतों में भारी वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के तौर पर गंगेड़ी क्षेत्र में, जो उज्जैन इंदौर और उज्जैन बड़नगर मार्गों के जंक्शन के पास स्थित है, परिवार से जुड़े लोगों ने 2024 के बाद 38 अलग अलग भूखंडों में लगभग 51 एकड़ जमीन खरीदी। इसी तरह उन्हेल में नए उज्जैन नागदा हाईवे के दोनों ओर करीब 29 एकड़ जमीन खरीदी गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत जिन क्षेत्रों में कृषि भूमि को आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए चिन्हित किया गया, वहां भी यादव परिवार की मौजूदगी है। बता दें कि मास्टर प्लान मई 2023 में जारी हुआ था, यानी मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले। हालांकि रिपोर्ट में यह सवाल उठाया गया है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने उन क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी जहां भूमि उपयोग बदलने के कारण भविष्य में विकास की संभावनाएं बढ़ गई थी। पांड्याखेड़ी क्षेत्र में आपको बता दें कि परिवार ने करीब 18 एकड़ जमीन खरीदी, जिसे नए मास्टर प्लान में व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इसी तरह सावराखेड़ी, नानाखेड़ा और ढेड़िया जैसे इलाके में भी परिवार की जमीनें मौजूद हैं। वहीं रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि उज्जैन मास्टर प्लान में भूमि उपयोग परिवर्तन ऐसे इलाकों में
किया गया है, जहां यादव परिवार की पहले से बड़ी हिस्सेदारी थी। हालांकि विरोध के बाद सरकार ने सावराखेड़ी के लगभग 367 एकड़ क्षेत्र को दोबारा गैर आवासीय श्रेणी में डाल दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके कार्यकाल को विस्तृत प्रश्न भेजे गए थे, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हालांकि राज्य सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने नाम ना प्रकाशित करने की शर्त पर कहा कि मुख्यमंत्री के विस्तारित परिवार के कारोबार को सीधे मुख्यमंत्री की सरकारी भूमिका से जोड़ना उचित नहीं है। उनका कहना था कि यादव परिवार लंबे समय से रियल एस्टेट कारोबार में सक्रिय है और जमीनों की खरीद बिक्री को सामान्य व्यावसायिक गतिविधि के रूप में देखा जाना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री के चचेरे भाई गोविंद यादव के बेटे अनंत यादव ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि उनका परिवार 2010 से रियल एस्टेट कारोबार में है और निजी नागरिकों के तौर पर जमीन खरीदने, विकसित करने या बेचने का उन्हें पूरा अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि गंगेड़ी क्षेत्र की कुछ जमीनों के सौदे 2020 से जुड़े हुए थे, जबकि संबंधित हाईवे परियोजना को 2019 में ही मंजूरी मिल चुकी थी, इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए गए सरकारी फैसलों से जोड़ना सही नहीं होगा। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर के चंदे की कथित चोरी और महाकाल की जमीन से जुड़े मामलों में शामिल है। मोदी जी ने खुली छूट दे रखी है। राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग 194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन आई, 253 एकड़ जमीन आई, यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल में। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी, 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने मुख्यमंत्री के परिवार की भूमि खरीद और उज्जैन में चल रहे बड़े बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रमों के बीच संबंधों को लेकर के राजनीतिक और नैतिक बहस छेड़ दी है। हालांकि अब तक किसी जांच एजेंसी ने इन लेन देनों में किसी नियम उल्लंघन या अवैधता की पुष्टि नहीं की है। लेकिन अब सवाल सिर्फ जमीन खरीद का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सरकारी नीतियों और निजी निवेश के बीच की दीवारें कमजोर हो रही हैं? क्या विकास योजनाएं जनता के लिए हैं या फिर जमीन के दाम बढ़ाने का अप्रत्यक्ष साधन बन रही हैं? क्या सत्ता के करीब बैठे लोगों के लिए जानकारी और समय खुद एक आर्थिक लाभ का साधन बन रहा है? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे थे हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।